हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि इससे पहले हम जो है 3 क्लास हो चुका है हम लोगों का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी, जो कि मैं आपको यहाँ पर क्लासेस करा रहा हूँ। तो साथियों, आपको हम बताना चाहेंगे कि आपको यहाँ से जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं, पूरा का पूरा प्रश्न जो है नीमी पैटर्न आधारित पे हल कराए जा रहे हैं, यानी कि पूरे पीडीएफ को हम लोग जो है हल कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपकी परीक्षा में जो है यहीं से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मेरे भाई मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप जो है कुछ भी पढ़िए, किताब पढ़िए, पीडीएफ पढ़िए, लेकिन एक बार इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आपको यहाँ से जो है बहुत ही हेल्प मिलेगा आपकी परीक्षा में। ये कहिए कि आपकी परीक्षा में अगर हम बात करें तो हूबहू यही से प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को जो भी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनको हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है हमारे प्लेलिस्ट में जो है जाकर वहां से क्लासेस पढ़िए, वहां से जो है क्लास अटेम्प्ट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और क्लास को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। ठीक है साथियों, तो आइए साथियों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न है आपका, कह रखा है SWG से तार का आकार मापने की परस क्या है। SWG से तार का मापने का जो परस क्या है उसके बारे में पूछ रखा है। तो इसके बारे में एक प्रश्न ऑलरेडी हमने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करके बता दिए थे। तो यहाँ पर देखिए 0 से 44, 0 से 42, 0 से 38, 0 से 36। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करेंगे मेरे भाई तो 0 से 36 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बात करते हैं मेरे भाई, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम बात करें तो यह आपकी परीक्षा में जो है अगले वर्ष पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कहा क्या गया, इस तार जोड़ का नाम क्या है, इस तार जोड़ का नाम क्या है, यह पूछ रखा है। आप इस ज्वाइंट को देखिए, और ज्वाइंट को देखने के बाद आप देख सकते हैं एक तार इधर से है और एक तार इधर से और एक तार इधर से। ऐसे ज्वाइंट को हम क्या बोलेंगे, यह जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन देखिए आपका क्या कह रखा है। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रखा है कि एरियल टैप जोड़, नॉटेड टैप जोड़। तो यह जो होता है मेरे भाई नॉटेड टैप जोड़ होता है, यानी कि आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर ले मेरे भाई, तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रखा है कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या कह रखा है मेरे भाई, देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या कह रखा है कि रोजिन। ठीक है, अगला कह रखा है कि जस्ता क्लोराइड, साल अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर हम बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका कह रखा है मेरे भाई, मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यह जो है डीप सोल्डरिंग होता है, तो आंसर आपका जो है यहाँ पर पहला ही बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई, तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है मेरे भाई, इस भूमिगत केबल में यक्ष से इंकित भाग का नाम बताइए। देखिए यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से अगर आप ITI कर रहे हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है आपकी CBT परीक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कह रखा है कि यक्ष के रूप में अंकित जो नाम है उसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो अंकित किया गया है इसके बारे में पूछा है, तो ये जो होता है बेडिंग होता है। क्या, बेडिंग। आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई, तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है यक्सियल PE का पूर्ण रूप क्या है। यक्सियल PE का पूर्ण रूप पूछा है, यानी पूरा नाम पूछा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका कर रखा है कि क्रॉस लाइन पॉली
एथिलीन और यक्सलाइन फेस। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न पे बात कर ले तो अगला प्रश्न क्या रखा है कि भूमिगत केबिन में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। भूमिगत केबिन में सर्विंग परत का क्या उपयोग है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर जो पूछ रखा है, एक बार प्रश्न को दोबारा से पढ़िए। भूमिगत केबिन में सर्विंग परत का क्या उपयोग है, यानी उन परतों के बारे में पूछ रखा है। आप सभी को पता है कि जमीन के अंदर भी जो है केबिलें बिछाई जाती हैं, उस केबिल के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रखा है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोल रखा कि केबल से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका कर रखा है कि केबिल को नमी से बचाना, नहीं ये तो नहीं होगा। केबिल को यांत्रिक क्षति से बचाना, ये भी नहीं होगा। धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, ये भी नहीं होगा। अब हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं मेरे। देखिए अगला ऑप्शन आपका कह रखा है कि आर्मेरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात कर ले तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रखा है कि लूप टेस्ट में भूमिगत केबिल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। लूप टेस्ट में भूमिगत केबिल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यह जो है लघु परिपथ दोष होता है। ठीक है, तो आंसर आपका बी बनेगा। ठीक, कैसा दोष है, लघु परिपथ दोष। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में जो है आपसे प्रश्न पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है डक्ट में, हवा में रैक। ठीक है, आंसर आपका बी बन जाएगा, हवा में रैक। ठीक है, अगले प्रश्न में बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है कि तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है आपके एक ही होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका कह रखा है नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है। नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यह ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है, यह पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि मोह, किलो मोह, मिली मोह। अगला का रखा है मेगा मोह। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेगा मोह हो जाएगा। ठीक है, मेगा ओम। ठीक है, मोह नहीं है, ओम है। ठीक, आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। अतिरिक्त धारा संरक्षण है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए पहला का रखा है कार्टिज फ्यूज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। ठीक है, तो आंसर आपका क्या, बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात कर ले मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रखा है कि स्कारफोल्ड जोड़, अगला कर रखा है कि एरियल टैप जोड़। ठीक है, अगला आपका कर रखा है ब्रिटानिया टी जोड़, वेस्टर्न यूनियन जोड़। ठीक है, तो कौन सा जोड़ होना चाहिए, वेस्टर्न यूनियन जोड़। ठीक है, आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पहला कर रखा है टेलो, अगला कर रखा है केर अल लाइट। ठीक है, तो क्या आंसर आपका क्या हो जाएगा, केर अल लाइट। आंसर आपका बी बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, आप देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव
पड़ता है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन कर रखा है 3 का भाग कम हो जाता है। जी हाँ, 3 का भाग जो है कम हो जाता है, पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो देखिए वोल्टेज पात बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र हेतु उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो हवा में रैक, डक्ट पाइप। ठीक है, आंसर आपका क्या बनेगा, बी बन जाएगा, डक्ट पाइप का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए एक प्रश्न और आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि एक प्रश्न हमने आपको कराया और आपसे हमने ये भी बोला था कि अलग अलग प्रश्न जो है केबल से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि इस भूमिगत केबल में यक्ष से अंकित भाग का नाम बताइए। यक्ष से अंकित भाग का नाम पूछ रखा है, तो ये जो क्या भाग है यक्ष, इसका नाम आपको जो है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें मेरे भाई तो पहला आपका ऑप्शन दे रखा है सर्विंग, वेडिंग, आर्मेरिंग, लेड सीथ होता है। क्या, लेड सीथ होता है। आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो ये प्रश्न ऑलरेडी हमने आपको करा चुके हैं। ठीक है, इसको हम नहीं कराने वाले हैं क्योंकि यह प्रश्न अभी अभी हम लोगों ने देखा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यह जो है सर्विंग, बेडिंग, जो बेडिंग होता है यही जो है क्षरण से जो है बचाता है। तो आंसर आपका क्या, बी बन जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए, यह पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्यों रखना चाहिए मेरे भाई, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है, कर रखा यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। जी हाँ, पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका कर रखा है कि एरियल टैप जोड़, सीधे टैप जोड़, रेड टेल जोड़, मैरिट जोड़। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या बनेगा, रेड टेल जोड़ हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो अगला प्रश्न देखिए, इस जोड़ का क्या नाम है। देखिए अगर आप, हमने आपसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपका है, तो जोड़ से रिलेटेड आपसे 1 से 2 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न भी हो सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, आपके परीक्षा में जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जोड़ है आपका, यह जो है मैरिट जोड़ होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है, ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आप देख सकते हैं मेरे भाई। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहला कर रखा है कि लाइन की लंबाई को बढ़ाना, आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना। अगला कर रखा है चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं। अगला कार्य सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। ठीक है, आंसर आपका क्या, डी बन जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है, यह जो है आपके से पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, ऑप्शन की बात कर ले तो पहला कर रखा है कि डीप सोल्डरिंग, अगला कर रखा है कि ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। ठीक है, तो आंसर आपका क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है।
उपयोग क्या है, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है, उसके बारे में जो है आपसे प्रश्न पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि नर्म सोल्डरिंग, अगला का रखा है कि पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य, अगला का रखा है पीसीबी में छोटे भाग की सोल्डरिंग। ठीक है, पीसीबी में छोटे भाग की ही सोल्डरिंग होती है। ठीक, आंसर आपका क्या सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बात कर लेते हैं मेरे भाई, और यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि बेल्टेड भूमिगत केबल में यक्ष से अंकित भाग का नाम बताइए। यक्ष से अंकित का भाग का नाम पूछा है मेरे भाई, तो आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम ऑप्शन पे। ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करें मेरे भाई, तो पहला का रखा है पटसन फाइलिंग, अगला का रखा है आर्मिंग, अगला का रखा है लेड सीथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम जैसे कि देख आप डिजाइन को देख लीजिए, ये केबल के ही बारे में आपसे पूछ रखा है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो है आपका लेथ सीथ हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या सी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिकों की तरह डाला जाता है। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिकों की तरह डाला जाता है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो पॉली अमीनी हार्डन कास्ट रेसिन यौगिक बिटुमिनस यौगिक होता है। ठीक है, आंसर आपका सी बन जाएगा, बिटुमिनस यौगिक। ठीक, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, केबल को नमी एवं गैस से बचाना, आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। एक प्रश्न ऐसे ही हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। देखिए, एक कह रखा है कि भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए लूप टेस्ट के लिए। ठीक, आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। तो साथियों, ये रहा आज की क्लास। मुझे आशा है साथियों कि आपको जो है क्लास पूरा समझ में आया होगा। जो भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, आप लोग जो है एक बार क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, आपकी परीक्षा में जो है यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सब प्रश्न जो है नीमी पैटर्न पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारा PDF मैं आपको हल करा रहा हूँ। आप लोग जो है वीडियो को देखा करिए और अपने मित्रों के साथ भी क्लास को शेयर किया करिए, ताकि वह भी जो है क्लास को देख सके और समझ सके। तो साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।